हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बायोएसे की सीरीज, जिसमें हमने बायोएसे ऑफ इंसुलिन पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम बायोएसे ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड बायोएसे ऑफ वैसोप्रेसिन। तो ये हमारी फार्माकोलॉजी सेकंड की यूनिट 5 है, ठीक है। तो इससे पहले हमने ये प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोएसे पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ बायोएसे भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में बायोएसे ऑफ इंसुलिन, से पहले पढ़ चुके हैं। आज ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बायोएसे ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सी माने तो होता है रैपिड और टोकस माने होता है बर्थ, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? एक ऐसा हार्मोन है जो बर्थ को रैपिड करवाता है। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप सही कर लेना यहाँ पर, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन क्या होता है? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो रिलीज होता है कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल और मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। तो स्मूथ मसल और मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है ऑक्सीटोसिन का? तो ये कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर एंड इजेक्शन करवाता है। ऑल्सो नॉन एज लव और बाइंडिंग हार्मोन, जो प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ वेलबींग। तो जो हमारी लव और बाइंडिंग हार्मोन होता है वो भी हमारा क्या? ऑक्सीटोसिन होता है। और इसका मेनली काम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन कराना। कहाँ पे? लेबर, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और मिल्क इजेक्शन करवाना, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से। अब बायोएसे कैसे परफॉर्म करते हैं? तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं हम बायोएसे में। इंसुलिन में देखा था हमने, तो प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे? द पोटेंसी ऑफ ऑक्सीटोसिन इज डिटरमाइंड बाय द कंपेयरिंग इट्स एक्टिविटी विद दैट स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन अंडर द कंडीशन ऑफ ए सुटेबल मेथड ऑफ एसे। तो हम इसमें कंपेयर करते हैं अपने टेस्ट ऑक्सीटोसिन को किसके साथ? स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन क्या होती है ऑक्सीटोसिन की? सो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो ऑक्सीटोसिन की थी, 4th इंटरनेशनल प्रिपरेशन थी, इन 1978 में स्टेब्लिश हुई थी। ये कंसिस्ट करती है प्री ड्राइड सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड विथ ह्यूमन एल्बुमिन। इसमें क्या होता है? फ्रीज ड्राई हमारा क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है विथ ह्यूमन एल्बुमिन एंड सिट्रिक एसिड। किस में रहता है ये? सप्लाइड इन एम्प्यूल्स कंटेनिंग 12.5 यूनिट क्या करता है हमारा? ऑक्सीटोसिन कंटेन करता है। अनदर स्टेबल प्रिपरेशन ऑफ द पोटेंसी ऑफ विच हैज डिटरमाइन इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो ये हमारा किसके डिटरमाइन करते हैं? इन द स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड होता है उसके रिगार्डिंग हम इसमें क्या करते हैं? स्टैंडर्ड प्रिपरेशन को प्रिपेयर करते हैं या लेते हैं, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है प्रिपरेशन। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब इसमें 3 मेथड होते हैं हमारे बायोएसे ऑफ ऑक्सीटोसिन में, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी। तो मेथड ए में तो हम डिप्रेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इन चिकन, और मेथड बी में बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रैट यूटेरस, और थर्ड में बाई मेजरिंग द मिल्क इंजेक्शन प्रेशर इन लैक्टेटिंग रेट। तो पहला मेथड क्या है? डिप्रेशन ऑफ द बीपी इन ए चिकन। तो इसमें क्या लेते हैं हम? यंग कॉकरेल चिकन लेते हैं पहले मेथड में। तो ये हमारा डिप्रेशन करते हैं बीपी, कितना बीपी डिप्रेस हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर देखते हैं कि स्टैंडर्ड से कंपेयर में कितना हो रहा है। तो जब ऑक्सीटोसिन देते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? डिप्रेस करना बीपी को, ठीक है। तो कॉकरेल क्या है? यंग मेल चिकन होता है, वो कितना वेट लेते हैं? उसको 1.2 to 2.3 kg, एंड उसे एनेस्थाइज कर देते हैं एंड मेंटेन प्रोलॉन्ग कांस्टेंट हाई वीटी। देन हम उसके बाद क्या करते हैं? हमने उसे एनेस्थाइज किया, हमने एक कॉक लिया जो एनिमल यंग मेल कॉक होता है, 1.22 kg हेल्थी होता है, एनेस्थाइज करते हैं प्रोलॉन्ग एंड कांस्टेंट बीपी। देन हम उसमें क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं ग्लूटस परमियस मसल या पोटेशियल आर्टरी क्रूरल वेन, यहीं पे ये भी लिखा हुआ है। एक्सपोज ग्लूटल परमियस मसल थाई, जिसे थाई बोलते हैं, एंड लैक्टेड पोपिलिटियल आर्टरी एंड क्रूरल वेन में हम क्या करते हैं? उसे एक्सपोज करवाते हैं। देन उसमें कैनुलेट द पोलिटियल आर्टरी, जो हमारी थाई वाली आर्टरी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं? हम कैनुलेट करते हैं फॉर द बीपी मॉनिटरिंग। तो देन अकर ब्रॉन्चियल वैम फॉर इन्फ्यूजन ऑफ टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस है, स्लाइड में आप रिटर्न देखिए। तो
फिर प्रिपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन को विद द सलाइन इंजेक्शन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे विद सलाइन इंजेक्शन। हमने क्या किया, उसकी पॉपुलेट वेन में अपना कैनुला इंजेक्ट कर दिया, फिर प्रिपेयर करेंगे सलाइन स्टैंडर्ड सोल्यूशन को विद द सलाइन इंजेक्ट 0.1 to 0.5 ml ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इनटू कैनुलेट वेन। अब हम उस कैनुलेट वेन में डालेंगे फर्स्ट और रिकॉर्ड करेंगे बीपी। तो डोज शुड कॉज डिक्रीज इन बीपी, सो उसे रिटर्न कर लेंगे। देन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 3 to 10 मिनट जो रेट होगा हमारा, रेट ऑफ बिग बीपी इज रिटर्न नोट ऑफ फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज इंजेक्टेड एंड रिकॉर्डेड। हम फर्स्ट और सेकेंड डोज का अपना बीपी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। देन डाइल्यूट टेस्ट प्रिपरेशन। अब हमने अभी तो स्टैंडर्ड दिए हैं, 2 डोज दिए स्टैंडर्ड की, फर्स्ट एंड सेकेंड डोज। अब हम टेस्ट की प्रिपरेशन की डोज देंगे, तो हम अपने टेस्ट प्रिपरेशन को डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट टेस्ट प्रिपरेशन विद सलाइन और सो एज टू गेट सेम रिस्पॉन्स एज स्टैंडर्ड के साथ हमें सेम रिस्पॉन्स मिलेगा। तो द रेशियो बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड सेंट शुड बी हैव सेम, सो द रेशियो एग्जामिन्ड शुड बी सेम एज दैट बिटवीन द 2 डोजेस ऑफ द प्रिपरेशन एंड 2 डोजेस ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। मतलब 2 टेस्ट की और 2 स्टैंडर्ड की एग्जामिन करेंगे। शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू रिकॉम्बिनेंट या ब्लॉक या लैटिन स्क्वायर डिजाइन में। मतलब किसी को मतलब हमने स्टैंडर्ड बन दिया तो उसे बाद में हमें स्टैंडर्ड 2 वो टेस्ट 2 देंगे, या स्टैंडर्ड 2 दिया उसे टेस्ट 1 देंगे। इस टाइप से हम मतलब लैटिन डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर डिजाइन एट लीस्ट कितने 6 रिस्पॉन्स देखते हैं टू ईच शुड बी रिकॉर्डेड इफ द एनिमल रैपिडली बिकम इनसेंसिटिव टू द रिपीटेड इंजेक्शन ऑफ द सोल्यूशन अनदर एनिमल मस्ट बी यूज्ड। हम दूसरा एनिमल यूज करते हैं अगर कोई इनसेंसिटिव हो गया है। तो मेजर ऑल द रिस्पॉन्सेस एंड कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ ऐसे एंड स्टैंडर्ड स्टैटिकल मेथड के द्वारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब हमारा कितना हमने स्टैंडर्ड से अगर उतना बीपी लॉस हुआ है तो हमारे टेस्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। तब हम ये बायोएसे परफॉर्म करते हैं। अब सेकंड बायोएसे होता है, इसमें मेथड बी होता है हमारा कौन सा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रैट यूटेरस। तो रैट यूटेरस पे कैसे, इसमें हम फीमेल रैट लेते हैं 120 to 200 ग्राम की, ठीक है। उनमें इंजेक्ट करते हैं 100 मिलीग्राम mcg ऑफ एस्ट्राडायोल, ठीक है। एस्ट्राडायोल बेंजोएट उसे इंट्रामस्कुलर देते हैं जो टेस्ट फीमेल्स होती है। और हमें इसमें चेक क्या करना है, हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना रैट यूटेरस में। तो हम इसमें क्या देते हैं, एस्ट्राडायोल बेंजेल का 10 mcg का इंजेक्शन देते हैं इनटू ए फीमेल रैट। और उसका वेट कितना होता है हमारा 120 to 2000 ग्राम, वो 200 ग्राम। और उसे 18 to 24 आवर को बिफोर द एसेस फास्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब भूखा रखते हैं। देन इमीडिएटली बिफोर द एसे कन्फर्म द वजाइनल स्मीयर दैट द रैट इज एस्ट्रस और प्रोएस्टर। अब हमने उस रैट को क्या कर दिया, वजाइना के थ्रू प्रोएस्टर्स कर दिया, मतलब उसे एस्ट्राडायोल दे दिया। देन किल द रैट अगर रैट एंड सस्पेंड वन हॉर्न ऑफ द यूटेरस इन बोथ कंटेनिंग ए सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन। जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या क्या होंगे उसमें, सोडियम क्लोराइड होगा हमारा कितना 0.0662, पोटेशियम क्लोराइड 0.45, कैल्शियम क्लोराइड 0.007, सोडियम बाइकार्बोनेट 0.256 और डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हमारा कितना होगा 0.29, सोडियम हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.00393 और हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड 0.110 और डेक्सट्रोज 0.050। तो मतलब आप इसकी वैल्यू ऐसे याद कर सकते हो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये तीनों क्लोराइड। तो एक है 662, दूसरा 45 है, तीसरा 7 है सीधा। देन सोडियम बाइकार्बोनेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ तक डाई सोडियम बाइकार्बोनेट 256 है, एंड डाई सोडियम क्लोराइड वो हाइड्रोजन फॉस्फेट 29 या 29 बोल सकते हो, एंड सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.3, देन मैग्नीशियम 10। तो इस टाइप से आप कंसंट्रेशन याद रख सकते हो, वरना आप लिख सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू जरूरी नहीं है लिखना, आप बस 0 पॉइंट के बाद ही लिखना 0.0256 इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। देन मेंटेन द बोथ एक्ट
ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट सेम अदर विथ सुटेबल टेम्परेचर, हम एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, एंड विच इज स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस आर क्या करेंगे अपलोबिस विद द प्रिपरेशन मेंटेन इज सेंसिटिविटी, देन ऑक्सीजनेटेड द सोल्यूशन with the mixture of 90% 95% ऑक्सीजन एंड 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम उसे ऑक्सीजनेटेड करेंगे, एंड रिकॉर्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल यूजिंग द आइसोटोनिक लीवर वॉल्यूम और लोड नॉट एक्सीडिंग 2 ग्राम, देन रिकॉर्ड द कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस बाय द एडिशन ऑफ द बोथ 2 डोजेस ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन suitably produce dilution, the dose should be such as the produce clearly discriminate some maximal contraction. The required dose normally lie between the 10 to 50 micro unit per ml of both liquid. Then हम then क्या करेंगे, हमने क्या किया अपनी डोज को रिक्वायर्ड डोज उससे दे दी 10 to 50 माइक्रो यूनिट पर ml में, ठीक है। देन when taximal contraction has been reached, हमें क्या होएगा taximal contraction replace the बोथ लिक्विड बाय द फ्रेश सोल्यूशन। अब हमने ये स्टैंडर्ड का यहाँ तक हमने कर लिया, अब उसे टेस्ट सैंपल के साथ हम रिप्लेस कर देंगे डोजेस को, और एडेड द एट रेगुलर इंटरवल 3 to 5 मिनट पर डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिकवरी ऑफ मसल्स पर, ठीक है। देन डाइल्यूट द प्रिपरेशन बीइंग द एग्जामिन सो ऐसे विथ ऑब्टेन रिस्पॉन्स सिमिलर टू दोज ऑब्टेन विद द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। जैसा हमने स्टैंडर्ड का दिया था अगर वैसे ही आता है तो हमारा सैंपल पास है वरना फेल है। ये ऐसे परफॉर्म ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा बायो एसे था पूरा ऑक्सीटोसिन का। अब देखते हैं बायो एसे और वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन होता है वो क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये सिक्रेटेड होता है हमारी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये हमारा क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड वेसल में, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, और रिड्यूस करता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। मतलब ये हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। सो इट इज हैज ए वैसोप्रेसर एक्शन। एग्जाम्पल कैन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज एंड कैपिलरी एज द नेम ऑफ वैसोप्रेसिन, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH भी बोलते हैं। और बायो एसे क्या है हमारा ADH का, तो ये प्रिंसिपल इसका क्या है, पोटेंसी ऑफ वैसोप्रेसिन इंजेक्शन इज डिटरमाइन द कंपेयरिंग टेस्ट एक्टिविटी विद दैट द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। मतलब हम इसमें क्या करते हैं वैसोप्रेसिन इंजेक्शन देते हैं और उसको डिटरमाइन करते हैं बाय कंपेयरिंग टेस्ट एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के साथ। अब जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होती है वैसोप्रेसिन की, वो ड्राइड एसीटोन एक्सट्रैक्ट ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ऑफ ऑक्सीजन एंड एनी अदर सुटेबल प्रिपरेशन होती है हमारी। ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, स्पेसिफाइड प्रेशर एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग दैट इल्ड बाई द 0.005 ग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन 20 यूनिट पर ml। देन एक्सपेरिमेंटल मॉडल में रैट मॉडल और कैट मॉडल हम यूज करते हैं। रैट मॉडल में क्या करते हैं, एल्बिनो रैट लेते हैं और 300 ग्राम का, और वे करते हैं सेलेक्ट करते हैं, एनेस्थाइट करते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं किसका, एथाइल कार्बामेट सोल्यूशन का। देन हमने उसे एनेस्थाइट कर दिया एथाइल कार्बामेट। अब 30 से 40 मिनट बाद उसे कैनुलेट करेंगे इन ट्रेचिया फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कैनुलेट करेंगे आर्टरीज में फॉर BP मॉनिटरिंग को, कैनुलेट करेंगे फॉर्मल वैन में फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। 3-4 जगह इसमें कैनुलेशन कर देते हैं। देन इंजेक्ट करेंगे इसमें 200 यूनिट हेपेरिन जिससे ब्लड कोगुलेशन नहीं हो जाए इन सलाइन सोल्यूशन में। देन ए सुटेबल हाइपोटेंसिटिव एजेंट इज गिवन इनटू द टेल वैन में एंड प्रोड्यूस ए कांस्टेंट बेसल प्रेशर ऑफ 50 टोर, ठीक है। जो हमारा बेसल प्रेशर होगा वो BP का कितना होगा, 50 टोर होगा। तो डायलूट स्टैंडर्ड एंड टेस्ट प्रिपरेशन सच एज दैट वॉल्यूम विल बी इंजेक्टेड, जिसका हम वॉल्यूम इंजेक्ट कर रहे हैं बिटवीन 0.1 to 0.5 ml के बीच में। So choose that 2 dose of standard so that lower dose produce 30 torr BP and higher dose फिर भी 50 torr BP in ratio should be 3.5। जो हमारी लोअर डोज कितनी होगी 30 टोर की, और जो हायर डोज की होगी वो 50 टोर BP। इन दोनों का रेशियो कितना होगा 3.5। तो मतलब जो लोअर है 3 है हमारी और जो हायर है वो 5 है, ठीक है। तो select test doses according to standard dose. Dose are added at interval of 3 to 5 minutes in a random order, ठीक है। Then record rise in BP and response to check
ईच डोज देन मीन रिजल्ट विद कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड के साथ अपना कंपेयर कर लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको 3 जगह तो पेनुलेट करना है, फिर उसमें हाइड्रोसेंसिटिव एजेंट देना है टेल वैन में, और उसकी बीपी मेजर करनी है, और उसका रेशियो कितना देना है हमें 2 डोज ऑफ स्टैंडर्ड और 2 हमें टेस्ट की देनी है और प्रोड्यूस करनी है। तो जो रेशियो रहेगा लोअर डोज 30 रहेगी और 50 रहेगी, बस हमें कंपेयर कर लेना है। बस ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड वो वैसोप्रेसिन का बायोएसे किस में हमारा बायोएसे ऑफ रैट मॉडल। ठीक है, रैट मॉडल का आओ में कैट मॉडल देखते हैं। कैट मॉडल में कैसे होता है, तो इसमें भी हम अनेस्थाइड कैट लेंगे, उसे इंसर्ट करेंगे ट्रेचिकार्डिया ट्यूब फॉर आर्टिफिशियल वॉलेटाइल रेस्पिरेशन के लिए। उसमें ट्रेचियल ट्यूब डालते हैं, देन उसमें कैनुलेट करेंगे उसकी कॉर्टिल आर्टरी को फॉर बीपी मेजरिंग को, फीमेल वैन फॉर इंजेक्शन ऑफ ड्रग सोल्यूशन, फीमोरल वैन फॉर इंजेक्शन ऑफ ड्रग सोल्यूशन के लिए, और मेंटेन करेंगे नॉर्मल बीपी कितनी रहनी चाहिए एट 52 पे, एंड सेलेक्ट 2 डोजेस ऑफ स्टैंडर्ड एंड सेट सोल्यूशन, और इंजेक्ट करेंगे 0.05 एंड 0.1 यूनिट एट 30 मिनट के इंटरवल पर, 30 मिनट के इंटरवल पर हम दोनों डोज देंगे। देन रिकॉर्ड करेंगे मैक्सिमम राइज कितना हो रहा बीपी में इन रिस्पॉन्स टू ईच डोज। देन मीन टेस्ट रिजल्ट आर कंपेयर विद स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे। ये हमारा पूरा बायोएसे हो गया कैट मॉडल और रैट मॉडल का वैसोप्रेसिन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बायोएसे ऑफ ऑक्सीटोसिन और बायोएसे ऑफ हमारा वैसोप्रेसिन कंप्लीट होता हुआ। थैंक यू।